अरस्तु, एरिस्टोटल, ओके। एरिस्टोटल, अरस्तु। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एरिस्टोटल, थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लें, फिर अल्टीमेटली हमको पढ़ना इनकी थ्योरीज ही है, इन्होंने क्या क्या कहा था। तो एरिस्टोटल वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड प्लेटो वाज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। मैंने बताया ना, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट कोई फिलोसफर था नहीं, तो पढ़ना नहीं तुम्हें। तो एरिस्टोटल प्लेटो के एकेडमी में ही थे, जैसे आप लोग मेरी इस कोचिंग क्लास में हैं, तो ऐसे ही, ठीक है। कल को आपका कहीं सिलेक्शन हो गया या नहीं भी हुआ मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो भी मैं कहूँगा हाँ वो मेरी क्लास में स्टूडेंट था। ऐसे एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के ही क्लास में बैठते थे। Now Aristotle was born in 384 BC and he died in 322 BC, ठीक है। बस जानो, बस डेट ऑफ बर्थ ये सब नहीं आएगा एग्जाम में। He was born in Stagira, that is Greece, Macedonia, ठीक है। He is known as father of political science. एरिस्टोटल को ही पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है, ठीक है। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, सुकरात को फादर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। Socrates is known as father of philosophy, Plato is known as the father of political philosophy, and he is known as father of political science, ठीक है। इन्हीं का फेमस वो कोटेशन है, अ मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य क्या है, एक मानव, मतलब एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। He was influenced by Plato but also has some disagreements with Plato. तो कई जगहों पर अब इन्होंने अपने गुरु की आलोचना भी की है, जैसे प्लेटो वॉज अ रेडिकल, तो एरिस्टोटल वॉज अ कंजर्वेटिव, ठीक है। मैं अभी आगे समझाऊंगा ये सब। प्लेटो, एरिस्टोटल ने क्या किया ना, ही अप्लाइड बायोलॉजी इन पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो ने क्या अप्लाई किया, मैथमेटिक्स। एरिस्टोटल ने क्या अप्लाई किया, बायोलॉजी। इसलिए बताइए हम लोग बायोलॉजी में भी कहीं पढ़ते हैं एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, क्या ये बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस तो वही है ऑफ जूलॉजी, ठीक है। फेमस बुक इन्होंने, जैसे प्लेटो ने बुक लिखी रिपब्लिक, लॉ, ऐसे इन्होंने भी लिखी है फेमस बुक पॉलिटिक्स और निकेमेनियन एथिक्स, ओके। तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर पॉलिटिक्स है, ओके। पॉलिटिक्स डील्स विद द, एरिस्टोटल्स बुक जो पॉलिटिक्स है, दैट डील्स विद पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट, राजनीति कैसे होनी चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए। और एरिस्टोटल के विचारों पर कोई कंट्री अगर सबसे ज्यादा प्लेस्ड है तो वो ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन इज द कंट्री दैट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल, ठीक है। ही वाज अ कंजर्वेटिव एंड ही फाउंडेड एन एकेडमी कॉल्ड लाइकम। जैसे प्लेटो की कोचिंग का नाम एकेडमी था, ऐसे एरिस्टोटल की भी कोचिंग का नाम लाइकम, इन्होंने भी अपनी एक कोचिंग सेंटर खोला था। मेन जो इनके आइडियाज हैं वो ये हैं, ठीक है। इन आइडियाज को हमें पढ़ना है, दो दो लाइन के आइडियाज है सब, बस इसको अपने जीवन में अप्लाई करना आपको आ जाए, आप आंसर लिखना जान जाए, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ स्टेट, आइडिया ऑफ गोल्डन मीन, हिज व्यूज ऑन द गवर्नमेंट, हिज आइडियाज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, हिज आइडिया ऑन सिटीजनशिप, हिज आइडिया ऑन स्लेवरी, हिज आइडिया ऑन प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक। तो एक एक करके इसको हम लोग शुरुआत करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। बट बिफोर दैट एक चीज और आपको बता दें, जैसे अगर मान लीजिए अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अगर एरिस्टोटल या कंपैरिजन करना है प्लेटो का और अगर एरिस्टोटल का, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लेटो को कहें तो हम कहते हैं प्लेटो वॉज बेसिकली अ आइडलिस्ट, ठीक। प्लेटो वॉज बेसिकली अ रेडिकल पर्सन, ओके। प्लेटो बेसिकली एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं, दैट इज द बेस्ट, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, द बेस्ट, उनका आइडियल स्टेट क्या है, द बेस्ट है, ठीक है। तो प्लेटो को हम लोग कहते हैं प्लेटो वॉज अ परफेक्शनिस्ट, ओके। क्लियर यहां तक, एक लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं ना प्लेटो को, प्लेटो एन आइडियलिस्ट, प्लेटो अ रेडिकल थिंकर,
Plato main theme was the ideal state, and his ideal state is what? The best. अब बेस्ट जैसे कुछ नहीं होता, क्योंकि बेस्ट जो होता है वो परफेक्शनिस्ट की बात करता है। ठीक है, हमें तो हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। वो क्यों परफेक्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो अदर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अदर वर्ल्ड मतलब पारलौकिक। पारलौकिक मतलब क्या? ईश्वरीय दुनिया। अब परफेक्ट कहां पर मिलता है? परफेक्ट हमेशा ईश्वर में ही मिलेगा। गॉड ही परफेक्ट होगा, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम में और आप में 10 तरीके की कमियां हैं, ना हम परफेक्ट हैं ना आप परफेक्ट। कुछ अच्छाइयां हम में है तो कुछ बुराइयां भी हम में। आप में भी कुछ अच्छाइयां हैं तो आप में भी कुछ बुराइयां हैं। अगर कोई परफेक्ट है तो वो एक ही है, वो है ईश्वर। और ना हम ईश्वर है ना आप ईश्वर। बट प्लेटो क्या कह रहे हैं? प्लेटो कह रहे हैं हमें परफेक्ट स्टेट चाहिए, जैसा ईश्वर की दुनिया में होता है। इसी लोग कह रहे हैं ना जब कि बॉडी मरती नहीं है, सोल मरती नहीं, मरता नहीं है, बॉडी मर जाती है और फिर सोल जब ईश्वर के पास जाता है तो वहां वो देखता है सब कुछ परफेक्ट है। फिर वो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसको है कि यहाँ पर भी सब कुछ क्या हो? परफेक्ट हो। तभी वो थ्योरी ऑफ सोल वो दे रहे हैं ना कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन अब इन्हीं के जो शिष्य हैं अरिस्टोटल, अब वो इन्हीं चीजों की आलोचना या क्रिटिसिज्म करते हैं। तो कैसे क्रिटिसिज्म करते हैं अरिस्टोटल? एरिस्टोटल रेडिकल नहीं है। रेडिकल होता समझते हो? मतलब सब कुछ हमें बदल देना है, एक हाँ एक्सट्रीम पे जा करके नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना कि देखिए इस लाइन के ये 2 एक्सट्रीम है, इस लाइन के ये 2 एक्सट्रीम है, दीज 2 पोल्स आर द एक्सट्रीम। सपोज करो फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, तो ये एक्सट्रीम पे जा करके बात हो गई। एरिस्टोटल जो है ना वो एक्सट्रीम होने की बात नहीं करते। एरिस्टोटल हमेशा मीडियम की बात करते हैं, मध्यम, मीडियम। इसी मीडियम को कहा जाता है एरिस्टोटल का गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये उम्मीद करूं कि आप परफेक्ट होने चाहिए, तो गलत है ये। ठीक है, आप इंसान से परफेक्शन की उम्मीद ना करिए, कुछ गलतियां उससे भी होंगी ही होंगी। तो हम एक गोल्डन मीन को फॉलो करें। जैसे कभी सब्जी में नमक पड़ गया या नहीं पड़ा, तो ठीक है, सब्जी में नमक नहीं पड़ा किसी दिन तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, कह दो हाँ नमक है, उस दिन भी कह दो नमक है। अब यहाँ सब्जी में नमक नहीं है तुम तलाक दे दो, कह दो सब्जी में नमक नहीं, जाओ तलाक तलाक तलाक। तो सब्जी में नमक ना होने पर तलाक दे देना क्या है? रेडिकल। और जब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, अगली बार सब्जी में नमक डालना, भूलना मत। ठीक है, या कभी नमक ज्यादा हो गया तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान देना। तो जब आप इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं, यू आर इन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज, तो आप कौन सी फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं? गोल्डन मीन। क्लियर है? प्लेटो जब परफेक्ट होने की बात करते हैं कि सब कुछ परफेक्ट, तो अरिस्टोटल कहते हैं परफेक्ट नहीं, द बेस्ट प्रैक्टिसेबल को लीजिए। तो प्रैक्टिसेबल का मतलब है जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जो चीज आपको संभव हो सके, क्योंकि परफेक्शन या बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आप बेस्ट को भूलिए, आप किससे काम चलाइए? गुड से। तो अरिस्टोटल कहते हैं ना दैट प्लेटो इज सैक्रिफाइसिंग गुड इन द सीक ऑफ बेस्ट। क्लियर? यहां तक पता चला हम शादी ब्याह के लिए मार कैसी लड़की चाहिए, कहीं द बेस्ट लड़की चाहिए, लड़का कैसा चाहिए? द बेस्ट लड़का चाहिए। समझ रहे हो? जैसे एक मूवी आई कुली नंबर 1, तो उसमें कादर खान जो है करिश्मा कपूर के लिए कहता मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा, देखना कितना अमीर लड़का। अंत में पता चला कि करिश्मा कपूर की शादी जो है वो एक कुली से हो गई। उस मूवी में देखा, देखे हो फिल्म कुली नंबर 1? नहीं देखे पिक्चर? देखे हो? देखिए ना। तो उसमें करिश्मा कपूर की शादी किससे होती है? कुली से। और कुली का रोल प्ले किया, तो मैं पुरानी वाली बात बता रहा हूँ जो अभी रीमेक आई थी वो नहीं, तो मेरे जमाने की जो पिक्चर है, अभी अभी ये सब नहीं, वही अच्छी भी है ना, मेरा जमाना है। तो उसमें गोविंदा जो है वो कुली उन्होंने किया, आज भी आती टीवी में देख ही लेता हूँ। तो जो है मतलब उसमें क्या दिखा रहे हैं कि एक पिता जो अपनी बेटी के लिए क्या कर रहा है, बेस्ट। और रियली में ऐसा होता है कि जब आप सोचते नहीं मुझे एक राजकुमारी मिल जाए, मुझे एक राजकुमार मिल जाए, ना कोई राजकुमारी है और ना कोई राजकुमार है। क्योंकि तुम अगर राजकुमारी ले भी लोगे ना तो उसको पाल नहीं पाओगे, क्योंकि 100 नखड़े होंगे और आप झेल नहीं पाएंगे। और अगर आप राजकुमार भी ले लेंगी
तो अब राजकुमार को भी नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए हम इंसान है तो हम इंसान की ही कल्पना करें, लेकिन होता है कि हम लोग उस वर्ल्डली दुनिया में चले जाते हैं ना। मैंने आपको बताया था ना कि वर्ल्डली दुनिया कि नहीं, शादी तो जीवन में एक ही बार होनी है, तुम्हार एकदम ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा लड़का हो, वैसी लड़की हो। तो इसका मतलब है यू आर सीकिंग व्हाट, द बेस्ट, एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द गुड। तो जो मिल भी रहा होता है ना शुरुआती दिनों में, तो पिताजी कहते हैं नहीं नहीं लड़का नहीं पसंद है हमको। क्या? लड़का खैनी खाता है। अरे आजकल कौन नहीं खाता यार, है? आजकल कौन नहीं खाता? चलो थोड़ा बहुत खैनी या थोड़ा बहुत जो है श्याम बहार बुकार कहीं इधर, या सिगरेट लड़का पी रहा है अगर, अपना ना। मैं ऐसे लड़के से कतई शादी नहीं कर सकता अपनी बेटी की जो स्मोकिंग करता है। या 99% ऑफ लड़के छोड़िए, लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं। तो कितना अच्छा मैच होगा। लड़की खुद ही जला करके देगी, कहेगी लो आओ चलो दोनों लोग हैं, ये सुनो कितना बढ़िया टाइम पास होगा। लेकिन पापा पापा तुम्हारे एकदम रेडिकल टाइप के प्लेटो है ना पिताजी। तो पिताजी ने कहा नहीं, सबसे अच्छा दामाद चाहिए मुझे। और सबसे अच्छे दामाद के चक्कर में जो अच्छा मिल भी रहा था वो भी गया। अब पता चला अच्छा अच्छा ढूंढने के चक्कर में लड़की की उम्र भी तो बढ़ रही है। अब लड़की की उम्र बढ़ी, कहीं अच्छा भैया अब चलो ऐसा है जो मिले उसी से करो। तो जो मिले उसी से करो, वो ये है गोल्डन मीन, जो मिल रहा है करो। और द बेस्ट चाहिए वो कौन है? प्लेटो। बस समझ में आई? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेटो एंड। अभी क्लियर आइडिया लगा? चलिए लिखिए फटाफट। लिखिए प्लेटो। अच्छा ये थोड़ा सा ना इसको नोट कर लो जस्ट फॉर योर नॉलेज। ये नोट कर लो इसको, इतना इंफॉर्मेशन, फिर मैं आगे लिखूँ। मतलब हाँ ज्यादा, हाँ, अगर किसी नहीं इंपीरियलिस्टिक नहीं थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि एरिस्टोटल के विचारों से कोई देश अगर ज्यादा प्रभावित हुआ तो वो ब्रिटेन हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि एरिस्टोटल से इन्फ्लुएंस होकर ब्रिटेन ने लोगों को गुलाम बनाया। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां की सोसाइटी में एरिस्टोटल के प्रिंसिपल्स ज्यादा मिलेंगे, ये कहने का मतलब। जैसे आपके संविधान में गांधी ज्यादा दिखते हैं, तो श्रुति तुमने वहां एप्लीकेशन लगाई? तुम्हारे कॉलेज में कल क्या प्रोटेस्ट हुआ है? पुलिस ने लाठीचार्ज हुआ इसकी बहुत ना न्यूज पेपर मैंने पढ़ा। तो तुम तो नहीं शामिल थे उसमें, है? जाना पड़ता है? तो ये बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? फीस अच्छा है, अप्रूव ही नहीं है तो मतलब वो डिग्री बेकार है। अब हो गया है तो अभी फिलहाल तुमसे एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। 10% ही रिबेट देंगे आप, मतलब आपको अटेंडेंस वहाँ देनी पड़ेगी। दिस इज माई जीएस की क्लास छूट रही है तो उसी टाइम पे वहाँ है, तो छोड़ दो ना एलएलबी। लेकिन ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो होगी कैसे? नहीं नहीं ठीक है कर लो उसको, कर लो कर लो। चले हो गया, लिख लो जल्दी। He as a conservative and he founded an academy called Lycum. ओके अब मैं डिक्टेट करूं, लिखिए। देखिए Plato believed that Plato believed that ruling class requires a specific knowledge. Plato believed that ruling class requires a specific knowledge that is of philosophy. That is of philosophy. Aristotle believes that ruling class requires a common sense. Aristotle believes that the ruling class requires a common sense. Full stop. According to him, now you are actually comparing Plato and Aristotle, okay? Because this is a question. एक comparison भी आता है. ठीक? Compare Plato and Aristotle, okay? According to him,
according to him means according to Aristotle, it is more important to be worldly wise rather than wise in the world of ideas. It is more important to be worldly wise rather than world of ideas. Rather than wise in the world of ideas. Underline this line. And this might be a question. Wise in world of ideas. Okay. अब देखिए, हो गया, अंडरलाइन करिए इसको, इस स्टेटमेंट को. Now what is the meaning of this statement? So Plato is saying that the world of ideas is true. विचारों की दुनिया, ये दुनिया किससे बनी है? आइडियाज से बनी है, विचार से बनी है, सोल से बनी है, ईश्वर से बनी है. ठीक. एरिस्टोटल कहते नहीं, ऐसा नहीं है. The world is not completely based upon ideas. There are some matters also. मतलब ये कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सब मोह माया है, धन दौलत पैसा, खाली विचारों में खोए रहो, ईश्वर की कल्पना करो, खाओगे क्या? घर कैसे चलाओगे? अभी मैं घर में दिन रात पूजा पाठ करूं, सुबह शाम मंदिर सामने बैठ जाऊं, पूजा पाठ कीर्तन करूं, मैडम को भी बिठा लूं, बच्चों को भी बिठा लूं, समझ रहे? तो एक दिन तो मैडम बैठेंगी, दूसरे दिन कहेंगे निकलो यहाँ से. क्योंकि पूजा पाठ, दिन भर पूजा पाठ करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? अच्छा, हमने चलो ठीक है पूजा पाठ कर लिया, हम बच्चों के स्कूल जाएं, वहाँ प्रिंसिपल से कहें वो माया है सब, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, क्यों फीस मांग रहे हो बच्चों से, समझे आप? तो कल को आप भी कहिए सब वो माया है सब, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, क्यों फीस मांग रहे हैं, दुनिया चलेगी? एरिस्टोटल भी ऐसी है. एरिस्टोटल कहते हैं, प्लेटो जो कहते हैं कि दुनिया आइडियाज से बनी हुई है, केवल यहाँ पर ईश्वरीय दुनिया है, विचार ही विचार है, और मैटर कुछ महत्व नहीं रखता. मैटर का मतलब आप समझ गए ना, द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. द मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब धन दौलत संपत्ति पैसा पावर ताकत, ये सब. एरिस्टोटल कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी भी आवश्यकता है. तो थोड़ी बहुत भक्ति और थोड़ी बहुत कमाई जब होती है तभी घर परिवार चलता है, सांसारिक दुनिया तभी चलती है, समझ रहे हैं? ना केवल भक्ति से चलेगा कि आप दिन रात पूजा पाठ किए जा रहे हैं, तो घर में खाना कैसे बनेगा? हम भगवान के सामने बैठ गए, हे प्रभु चावल आ जाए, तो आ जाएगा क्या चावल? सब्जी आ जाएगी, फल आ जाएगा, बच्चों की फीस, और दूध वाला है उसे भी कह दूं वो माया है, वो भी सुबह दूध लाएगा शाम को नहीं लाएगा, कह देगा वो माया है, क्या करोगे दूध लेकर? ये सुनो, तो अरिस्टोटल कह रहे हैं गोल्डन मीन, यहीं से गोल्डन मीन निकलता है. तो गोल्डन मीन का मतलब है कि ठीक है दुनिया आइडियाज से बनी हुई है, मैं ईश्वर को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि धन दौलत मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो माया नहीं है, बट एक पर्सन को दोनों का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए. बैलेंस का मतलब कि हमें पैसा भी कमाना है और हमें थोड़ा बहुत भक्ति भी करनी है. तो हम विचारों में भी रहें, भक्ति में भी रहें, जिससे हम एथिकल हो सके, और थोड़ा बहुत हम पैसा भी कमा सके, जिससे हम अपने फैमिली को सरवाइव कर सके, यहाँ चला सके. बात आप समझ गए? तो पहला लाइन आपने क्या लिखा? प्लेटो बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज, पढ़ो, जस्ट रीड आउट. प्लेटो, हाँ नहीं, प्लेटो ने क्या लिखा है, क्या कहा? ऑफ फिलॉसफी. ओके. अब प्लेटो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विचारों की दुनिया जानने के लिए आपको फिलॉसफी आनी चाहिए, ओनली फिलॉसफी. एरिस्टोटल कहते हैं नहीं, नॉट ओनली फिलॉसफी, फिलॉसफी इज ओके, बट सांसारिक ज्ञान भी होना चाहिए. सांसारिक ज्ञान का मतलब क्या होता है कि आपको अपने कॉमन सेंस का भी यूज करना चाहिए. क्लियर है? कि ये जो आपके सेंसेस हैं, जो ईश्वर ने आपको इंद्रियां दी हैं, आंख नाक कान, इनका भी आप इस्तेमाल करिए. क्योंकि एक व्यक्ति जितना किताबों से नहीं सीखता उतना वो प्रैक्टिकल नॉलेज से सीख जाता है. बात समझे? तो एरिस्टोटल बिलीव्स इन प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आप अपने ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखते हैं. जैसे यूपीएससी बिलीव्स इन बोथ द बुकिश नॉलेज ऑल्सो एज वेल एज द ऑब्जर्वेशन. इसलिए मैं बार बार क्या कहता हूँ, अपनी इंद्रियों को खोल के रखो. इंद्रियां खोल के मतलब क्या है? अवेयरनेस, जागरूक. और आप जब ऑब्जर्व करते हैं चीजों को तो आप बहुत बेहतर चीजों को समझते हैं. और जब आप किताबों से रट रहे होते हैं तो अभी रटा चल रहा है, और जब आप उस चीज को कहीं देख लेते हैं
कहीं उसको ऑब्जर्व कर लेते तो वो लॉन्ग लास्टिंग आपके लाइफ के लिए हो जाती होती है कि नहीं होती। तो अरिस्टोटल कहते हैं कि ओनली फिलोसफी इज नॉट रिक्वायर्ड, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज नॉट रिक्वायर्ड, वर्ल्डली वाइज होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? वर्ल्डली वाइज, जिसको सांसारिक ज्ञान होना चाहिए। सांसारिक ज्ञान का मतलब होता है जिसके पास कॉमन सेंस भी हो, जो अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सके, जिसके पास ये भी सेंस हो और जिसका ऑब्जर्वेशन तेज हो, ऐसा व्यक्ति। उनके लिए, एरिस्टोटल के लिए वर्ल्डली वाइज और प्लेटो के लिए वाइस इन आइडियाज। आइडियाज का मतलब अ फिलोसोफर रूलर, अ फिलोसोफर किंग। राजा को केवल एक चीज आनी चाहिए, फिलोसफी। प्लेटो कहते हैं ना, अगर राजा दार्शनिक होते तो एथेंस में ये समस्या ना होती, या अगर सभी राजा दर्शन पढ़ ले तो भी ये समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब प्लेटो इज मोर एम्फेसाइजिंग ऑन द स्टडी ऑफ फिलोसफी। एरिस्टोटल कह रहे हैं कि नहीं, फिलोसफी ठीक है, वो पढ़े, सब कुछ सही है, बट थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए। अभी आप समझ ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आफ्टर सिलेक्शन, जब लवासना में ट्रेनिंग वगैरह हो रही होती है, तो वहां से जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उसको कराने के लिए लवासना भारत दर्शन कराता है। तो सारे बच्चों को फिर वहां से पूरे इंडिया में भेजा जाता है, जाइए आप भारत के बारे में जानिए, क्योंकि आप अभी तक नॉर्थ इंडिया में थे, साउथ को नहीं जानते, साउथ में थे, नॉर्थ को नहीं जानते, साउथ और नॉर्थ वाले दोनों ही नॉर्थ ईस्ट को नहीं जानते, और नॉर्थ ईस्ट वाले इधर नहीं जानते। तो पूरा भारत घुमाया जाता है, एक सर्टेन टाइम के लिए आपको भेजा जाता है, ठीक है, जिससे आप पूरे इंडिया से क्या हो पाए, अवेयर हो पाए, क्योंकि आपकी पोस्टिंग तो कहीं भी होगी, कोई भी कैडर आपको मिल सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि आपको यूपी मिलेगा, आपको अरुणाचल भी भेजा जा सकता है। तो आप जाइए, आप ऑब्जर्व करिए। तो एक जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, ये इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। कहते नहीं है कि आदमी अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है। और देखो, ये इस बार का हिस्से का टॉपिक था कि एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट टीचर्स। समझ, आप अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, जो आपने अभी तक अनुभव किया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, टिल दिस जर्नी। तो नंबर ऑफ थिंग्स यू माइट हैव लर्नड इन दिस होल जर्नी फ्रॉम योर स्कूलिंग टू ग्रेजुएशन। फिर ऐसे आगे जाओगे, फिर और कुछ सीखोगे, है कि नहीं। तो एरिस्टोटल इज मोर फोकसिंग ऑन ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्डली वाइज, दुनिया, सांसारिक ज्ञान का हो। अभी समझ रहे, प्लेटो का जो राजा है वो सांसारिक ज्ञान में माहिर नहीं है, वो एक ही चीज में माहिर है, फिलोसफी। अंतर समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आई? फिर लिखिए, लिखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज is not independent of matters. The world of ideas is not independent of matters. Rather, ideas are inherent in matters. Rather, ideas are inherent in matters. Ideas are inherent in matters. लाइन समझे? एरिस्टोटल इज सेइंग दैट कि जो विचारों की दुनिया है, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है ना, वो मैटर से अलग नहीं है, बल्कि मैटर इनहेरेंट है। इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आइडियाज भी इंपॉर्टेंट है और मैटर भी इंपॉर्टेंट है। आपके पास विचार भी होने चाहिए, मतलब आपके पास जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो तो हो ही, साथ ही साथ में आपके पास मेटीरियलिस्टिक चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर? फिर लिखिए उसी में सेम पैरा, वी कैन नॉट, वी कांट outrightly reject, we can't outrightly reject the knowledge of this world which we gain through the use of sensory organ. We cannot rightly reject the knowledge of this world which we gain through the use of sensory organ, आपके senses से, sensory organs, okay? अच्छा, जैसे कभी आपने घर में ऑब्जर्व किया होगा
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने घर के ईच एंड एवरी कॉर्नर से अवेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको 2 मिनट के लिए आंखें आपकी बंद करा दी जाए, तो भी आप अपने किसी भी रूम तक चले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरा डाइनिंग टेबल यहाँ रखा हुआ है, मेरी फ्रिज यहाँ पर है, मेरा बेड यहाँ पे, मतलब आप कैलकुलेट कर लेते हो कि दिमाग में वो चीजें बस गई हैं कि इस डायरेक्शन में गेट है, इस डायरेक्शन में बेड है। अभी आपके घर में मैं जाऊं तो एक कदम नहीं चल पाऊंगा, आप मेरे घर में आएंगे तो एक कदम नहीं चल पाएंगे बिना आंखों के। इसका मतलब ये है कि आपके जो सेंसेस हैं वो चीजों को सिर्फ देखते नहीं है, ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, ठीक है। और इंसान जितना अच्छा अपने सेंसेस से गेन करता है उतना किसी से गेन नहीं करता। इसीलिए हम इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो इंद्रियां हैं ये सिर्फ आपको भ्रष्टाचार ही सिखाती। प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं इंसान क्योंकि नॉलेजेबल नहीं है, इग्नोरेंट है, इसीलिए उसको अपने सेंसेस पर कंट्रोल नहीं है। जैसे जलेबी आई, बस तुरंत एकदम मत टूट पड़े कि अल्लाह आधा किलो जलेबी हम खा डालें, तो ये क्या हुआ? तुम्हें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। जैसे कहीं गए किसी गेस्ट के यहाँ, जैसे सामने देखा हमने मिठाई रखी है, बस तुरंत बात ही बात में पूरी प्लेट हमें खत्म कर डाली। ऐसे होता है ना इन जनरली कि आदमी कहता है लीजिए कुछ, बस यही सोच रहे होते हैं वो कब कहे लीजिए कुछ, और जैसे वो कहता है लीजिए कुछ, बस सब कुछ ले लेते हैं, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। और टेस्ट भी क्या है? सेंसेस। समझ रहे हैं आप? तो प्लेटो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इंसान को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियां उसको भ्रष्टाचार बना देती है, भ्रष्टाचारी कर देती है। इंद्रियां कैसे भ्रष्टाचारी करती है? हाय काश मेरे पास ये गाड़ी होती, हाय काश मेरे पास ये बंगला होता। तो आपको ये गाड़ी, ये बंगला, ये धन, ये दौलत, ये चकाचौंध, ये आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि इंद्रियां आपको कह रही हैं कि यही तो रियलिटी है, और इसको तुम्हें पाना है तो तुम्हें करप्शन करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा। समझे? बट प्लेटो क्या कह रहे हैं? कह रहे दिस रियलिटी दैट यू आर सीइंग इज नॉट द रियलिटी, दिस इज द शैडो ऑफ आइडियाज। क्योंकि तुम अभी तक इतनी ही दुनिया में बसे हुए हो, तो तुमको यही सच्चाई लग रही है। जरा इस दुनिया से बाहर निकल के देखो, और बाहर निकल के कहाँ जाओ? ईश्वर के शरण में। तो जैसे ही तुम विचारों की दुनिया में जाओगे, ये धन, ये दौलत, ये मोह, ये माया, ये मम्मी, ये पापा, ये बीवी, ये बच्चे, ये ब्लड रिलेशन, ये सब से तुम अपने आप को क्या कर लोगे? दूर, जैसे भगवान बुद्ध ने कर लिया। बात समझे? यही प्लेटो बता रहे हैं ना। लेकिन एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कह रहे हैं नहीं, सेंसेस केवल करप्ट ही नहीं करते, सेंसेस बहुत कुछ आपको बताते भी। जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, तो मैंने ऑब्जर्व किया, फिर इस लैपटॉप को चलाना मैंने सीखा, तो अल्टीमेटली मेरी इंद्रियों ने ही मेरी सहायता की इस लैपटॉप को चलाने में। और आज भी मुझे याद है, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सेंसेस, कि इसको कैसे ऑन करेंगे, कैसे इंटर करते हैं, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ माई सेंसरी ऑर्गन्स। क्लियर यहां तक? फिर लिखिए एरिस्टोटल believes in middle path. He believes in the middle path, comma. According to him, golden mean is the golden rule. Golden mean is the golden rule. Golden mean is the golden rule. It means the life of moderation is the best life. It means the life of moderation is the best life. Golden mean is the golden rule, ये एरिस्टोटल ने कहा है। And this means that the life of moderation is the best life. Okay? अब देखो इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है। एक कथावाचक है कौन, जो अनुरुद्धाचार्य, ठीक, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ। ठीक है, देखो यही सब ऑब्जर्वेशन से आता है, तो सब सीखोगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मैंने सब ओवरनाइट ही सीख लिया। तो उन्होंने एक दिन अपने ऐसे जहाँ स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा अति सुंदर होना भी बड़ा खतरनाक होता है। लड़कियों के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि अति सुंदर होना ही बहुत खतरनाक होता है, जो लड़कियां मेकअप वेकअप करती हैं सुंदर दिखने के लिए, बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने माता सीता का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा माता सीता का अपहरण क्यों हुआ? क्योंकि माता सीता अति सुंदर थी।
तो देखो सुंदर और अति सुंदर, अति सुंदर क्या है, एक्सट्रीम है। आप समझ रहे, तो एक्सट्रीम की बात कौन कर रहा है, प्लेटो। एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं, गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। इसका मतलब है एक्सट्रीम हर चीज का खराब है, अति सुंदर होना भी खराब है। आप समझ रहे हैं, अति सुंदर भी नहीं होना चाहिए, जो अभी प्रेजेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं। तो एग्जाम्पल उन्होंने द्रौपदी का दिया, उन्होंने एग्जाम्पल सीता जी का दिया कि सीता जी अति सुंदर थी इसलिए रावण जो है आकर्षित हो गया। तो लड़कियां जो मार्केट में निकलती है मेकअप वेकअप करके, वो अति सुंदर दिखना चाहती हैं, तो लड़के क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते, फिर वहीं से क्राइम रेट क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो अति सुंदर भी नहीं होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए फिर, मध्यम। मध्यम मतलब क्या, एक दिन सुंदर लगे एक दिन खराब लगे, समझे, या मतलब अति सुंदर ना लगो, ठीक ठाक लगो, मतलब हाँ ठीक है, ओके, सो हाँ सो ये ना कहो कि हाँ अरे वाह, समझ रहे, मतलब ताजमहल जैसा नहीं होना चाहिए, अरे क्या खूबसूरत मैंने देखी, या खूबसूरती मैंने देखी, इतनी सुंदर लड़की मैंने नहीं देखी, या इतना सुंदर लड़का मैंने नहीं देखा। तो ये जब अति सुंदरता वाली बात आ जाती है, तो यहां से क्राइम रेट जो होता है वो मन में आता है, क्योंकि सेंसस फिर आपको करप्ट कर रहे होते, क्योंकि आप अट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हैं, और फिर वहीं से क्राइम रेट बढ़ता है, लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम रेट आता है। ये इनका जजमेंट था, जो अभी कंट्रोवर्सी आई है, उनका कहने का मतलब यही था। अब देखिए यही बात यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, एरिस्टोटल भी यही कह रहा है। एरिस्टोटल कहते हैं एक्सट्रीम हर चीज की खराब है। अच्छा, कहा जाता है कि घरों में भी कहा जाता है अति हर चीज की खराब होती है, समझ रहे हैं, मतलब कोई भी चीज जब एक्सट्रीम में चली जाए तो वो डेंजरस है। अभी तुम घर में पापा से मम्मी से जो है कुछ तुमने डिमांड किया, थोड़ा तुमने नाराजगी दिखाई, हट किया, अभी वो हट चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हट था चल गया, अभी वही हट जरा एक्सट्रीम पे आ जाए, तो आजकल के पापा मम्मी मारते नहीं है ना, 20 साल पहले के पिताजी हो ना, तो बात बाद में करते हैं, पहले पिटाई पहले कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, तो आजकल के तो पापा मम्मी दोस्त बन जाते हैं ना, अपने बेटे के साथ हाय बाय करना, मम्मी इस तरीके से, एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है आजकल। हाँ हाँ, टूटा होगा जो भी है, फिलहाल आज का जो माहौल है वैसे ही है, पापा मम्मी के साथ बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, पापा मम्मी के साथ मौज मस्ती बातें हो रही हैं, सारी बातें शेयर की जा रही, क्या बेटा मेरा दोस्त है ना। और हम लोग का टाइम में पापा खाली बस बस इतना सुन भर ले कि पापा आ रहे हैं, या मम्मी जो है तैयार है कि पापा आएंगे तो शिकायत करेंगे, आधा खून वहीं सूख जाता था कि अब पापा जो हैं 2-3 तुड़ैया तो करने वाले हैं पक्का है, और उससे पहले मम्मी कर चुकी होती है, समझ, फिर मम्मी कहती है आने दो बताते हैं, तो आने दो, जब पिताजी आएंगे तब उनसे शिकायत होगी, तो तुम्हें पिटाई और कराएंगे। आप समझ रहे, एक्सट्रीम चाहे कुछ भी हो जाए, घरों में भी आप एक्सट्रीम पे अगर चले जाएंगे तो आप देखिए वो चीज प्रॉब्लमैटिक। तो मिडिल पाथ, तो एरिस्टोटल कहते हैं थोड़ा नाराजगी थोड़ा प्रेम, तो थोड़ा नाराज हो गए फिर मान भी गए, तो ये क्या हो गया, गोल्डन मीन हो गया। तो गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। इसका मतलब है करप्शन करो, इन एक्सट्रीम पे करप्शन ना करो। आप समझे, प्लेटो तो कहते हैं नहीं करप्शन बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, समझ रहे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं करप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है। आप करप्शन को मिनिमम कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट इरेडिकेट करप्शन कंप्लीटली, हाइपोथेटिकल है। क्यों, क्योंकि मैं अच्छा हो सकता हूं, आप लोग अच्छे हो सकते हैं, क्या सारे लोग अच्छे हो सकते हैं, फिर ये कैसे पॉसिबल है। हम करप्शन को मिनिमाइज कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, बात समझ रहे हैं आप? तो जब आप कहते हैं करप्शन बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, तो कहां चले गए आप, एक्सट्रीम पे चले गए, बिल्कुल तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, हाँ करप्शन मिनिमम करिए, तो थोड़ा करप्शन करते रहिए, और थोड़ा मना भी कर दीजिए अपने आप को, जैसे किसी ने दिवाली में गिफ्ट दिया ले लो, लेकिन फिर कोई होली में भी ला रहा है तो नहीं लेंगे, तो एक बार लिया एक बार छोड़ा, तो आप क्या कर रहे हैं, मिडिल पाथ। अब इतना लालची हो गए, हाय हाय हाय, तो देखो लोग जेल चले जाते हैं। तो ये जो जेल जा रहे हैं, जो पकड़े जाते हैं, लोग करप्शन करते हैं कैसा, एक्सट्रीम पे जा करके, समझ गए। ये एरिस्टोटल कह रहे हैं कि नथिंग मतलब नथिंग शुड बी एक्सट्रीम, एंड द गोल्डन मीन शुड बी द गोल्डन रूल, और मॉडरेशन ऑफ लाइफ जो है, मध्यम मार्ग, वही सबसे अच्छा जीवन है।
ये कभी नाराज हो गए, कभी मान गए। अब तुम दिन भर मुंह फुलाए बैठे हो, दिन भर तुम मुंह फुलाए बैठे हो, नाराज है, तो दिन भर नाराज रहोगे ना, तो जो मनाने वाला होगा वो तुम्हें मनाएगा भी नहीं, कहेगा इनकी तो आदत है ऐसी है कि नहीं। जैसे कभी नाराज हुए हैं, कभी जैसे हम कभी डांटते हैं, कभी प्यार से बात कर लेते हैं, करते कि नहीं करते। अब दिन भर हम डांटे, हर क्लास में आके डांटे, तुम लोग खुद ही रेडिकेट हो जाओ, तो सर की तो आदत ही है दिन भर डांटा करते हैं। इसलिए कभी डांटना, कभी प्यार करना, ये सब क्या है, ये सब गोल्डन मीन का तरीका हो। बस समझ गया, यस और नो, तो दैट इज अरिस्टोटल, यही अरिस्टोटल है। अब जैसे मान लो एग्जाम में लिखने को आया, गोल्डन रूल इज द गोल्डन मीन, तो क्या लिखोगे, तो पहले प्लेटो को बताओ दैट हाउ प्लेटो इज टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम थिंग, उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे आ जाओ, दैट if extreme is followed in life, so anything in extreme has negative consequence. तो एक्सट्रीम राइट मैंने बताया था नाजी, फांसी, एक्सट्रीम लेफ्ट मैंने बताया था नक्सल, माओ, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। और मध्यम मार्ग क्या है, मिडिल पाथ क्या है, दैट इज द मॉडरेशन ऑफ लाइफ। तो मॉडरेशन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, दोनों चीज को लेना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लिखिए लास्ट पॉइंट एक और आज के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, फॉर गुड लाइफ we require both the knowledge as well as property, but in moderation. According to him, for good life we require both the knowledge and the property. Okay, अब बताओ प्लेटो क्या कह रहे हैं, कंपेयर भी तुरंत करते चलोगे ना तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। प्लेटो कह रहे हैं ओनली नॉलेज, और नॉलेज में भी फिलॉसफी होनी चाहिए, नो प्रॉपर्टी शुड बी देयर। बट एरिस्टोटल क्या कहते हैं, कहते हैं बोथ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। प्लेटो कह रहे हैं नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर गुड लाइफ, क्योंकि नॉलेज से एक्सीलेंस आएगा, हैप्पीनेस होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, वर्च्यू आएगा और तुम खुश रहोगे हमेशा। एरिस्टोटल कहते हैं फॉर गुड लाइफ अ पर्सन रिक्वायर्स बोथ knowledge also as well as the property also, but in what, in moderation, moderation the balance should be there। समझ रहे, तो जैसे कहते हैं ना हिंदी में कहावत होती है, कहते हैं आटे में नमक, आटे में नमक इतना झूठ बोलना चाहिए। आटे में नमक इतना झूठ का मतलब क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि आटे में आपने नमक डाला है, नमक पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप इतना झूठ बोलेंगे चलेगा, अब तुम दिन भर झूठ बोले रहे हो तो नहीं चलेगा। क्लियर, तो लास्ट पॉइंट का मतलब समझ में आ गया, फॉर गुड लाइफ यू नीड बोथ नॉलेज ऑल्सो एज वेल एज प्रॉपर्टी। अभी क्लियर, लेकिन प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि करप्शन करके प्रॉपर्टी ले लो, करप्शन भी अगर करते हो तो दैट करप्शन शुड बी इन मॉडरेशन। थोड़ा करप्शन करो, इतना करो इतना डाइजेस्ट कर पाओ, इतना नहीं करना चाहिए कि वॉमिटिंग होने लग जाए। ऐसी वॉमिटिंग हुई पूरे मोहल्ले में पता चल गया, और पूरे मोहल्ले में से किसी ने जाके ईडी को बता दिया, इनकम टैक्स को बता दिया, लो इनकम टैक्स का छापा, गए जेल। तो जो प्रॉपर्टी थी वो तो जाएगी जाएगी, खुद भी जेल चले जाओ। अभी क्लियर है।